बसंत पंचमी, पीले फूल, पीले वस्त्र, हर तरफ उमंग और उत्साह का माहौल। लेकिन बसंत पंचमी के असली मायने क्या हैं? इन सभी जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूजा शर्मा जी। आप ज्योतिष आचार्य हैं। आइए उनसे बात करते हैं बसंत उत्सव को लेकर। जी पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और नमस्कार आप बताएं, बसंत पंचमी सभी लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं, जी। लेकिन इसके असली मायने क्या है बसंत पंचमी के? देखिए, बसंत पंचमी जैसे इसके नाम से ही बसंत, और ऐसा लगता है जैसे कि हम जहाँ शिशिर ऋतु में मतलब हर जगह पतझड़ है और मौसम के अंदर एक अचानक से बदलाव आ जाता है, जैसे उदासी का माहौल बन जाता है और इससे बोर होके अचानक से एक दिन बसंत आता है जो कि माघ माह की पंचमी के दिन आ रहा है। यानी आप देखिएगा, इस दिन हमारे अंदर एक अलग ही उमंग होती है, एक ऊर्जा है, ऊर्जा का नाम है बसंत। और जैसे कोई मतलब जैसे नीरस पड़ा हुआ है जिसके अंदर कोई रस ही नहीं है, सौंदर्य नहीं है, माधुर्य नहीं है, और बहुत से लोग जो मतलब उनको लग रहा है कि जीवन जीने का उनके जीवन में अगर कोई महत्व नहीं बचा है, तो ये दिन बसंत का दिन है, जिस दिन प्रकृति में, ब्रह्मांड में चारों तरफ ऐसी ऊर्जा फैली हुई है कि जीवन में नया संचार आ जाए। नई ऊर्जा, नई उमंग से व्यक्ति मतलब अपने जीवन से सराबोर हो जाता है और फिर से वो तैयार हो जाता है एक नए चैलेंज के लिए, अपने नए कर्तव्य के लिए और फिर से जीवन जीने के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बसंत है उसमें एक प्रकृति में ही ऐसी ऊर्जा है। और देखिएगा, बहुत सा इस दिन जो बदलाव हो रहे हैं प्रकृति में, क्योंकि सब जगह पतझड़ के बाद अब पीले पीले फूल खिल रहे हैं, सरसों खेतों में लहलहा रही है, गेहूं खेतों में लहलहा रहा है, यानी हर जगह हरियाली है। और ये देखिएगा कि इस दिन हमारे जो किसान भाई है तो ये मतलब अभी परिपक्व नहीं हुई है उनकी खेती, ये जो बीज परिपक्व होगा, यानी परिपक्वता की निशानी है बसंत। और उस दिन बीज पक जाएंगे, गेहूं पक जाएगा, और यही परिपक्वता हम मनुष्यों के अंदर भी चाहिए, जो है ज्ञान की परिपक्वता। आखिर तो बसंत का सीधा सीधा संबंध माँ सरस्वती से है जी। और माँ जो सरस्वती हैं उनका सीधा संबंध ज्ञान से है। बिल्कुल। इसका पूजा जी कोई पौराणिक महत्व भी है बसंत पंचमी का? पौराणिक महत्व बिल्कुल है। ऐसा कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने बैठे बैठे सृष्टि तो रच दी जी, अब वो अपनी सृष्टि को देख रहे थे कि इसमें ये बड़ी कहीं जान नहीं है, कहीं जीवन नहीं है, कोई उल्लास नहीं है, ऐसी नीरस सी मेरी प्रकृति। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और सृष्टि पे दे मारा, तो चारों तरफ ऐसी ऊर्जा, ऐसी प्रकाशमय ऊर्जा और भगवती सरस्वती का प्राकट्य हुआ। तो इस दिन साक्षात माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस हुआ, यह दिवस है। और जैसे ही सरस्वती का उद्गम हुआ, उनके हाथ में क्या थी? वीणा। और ये जो वीणा से उन्होंने अपना बसंत राग क्या बजाया कि संपूर्ण सृष्टि में जीवन लहलहा उठा, रस, माधुर्य, सौंदर्य और चारों तरफ जीवन की नई ऊर्जा। तब ब्रह्मा जी को लगा, हाँ ये मेरा कार्य पूर्ण हुआ, और सरस्वती उनकी मानस पुत्री कहलाई जी। आपने जिक्र किया पूजा जी, जैसे पीले वस्त्र, पीले फूल, तो पीले वस्त्र और पीले फूल का क्या महत्व है इस दिन को लेकर? क्या खास बात है कि लोग पीला पहनना पसंद करते हैं, पीले फूल एक दूसरे को देना पसंद करते हैं, तो क्या खास वजह है इसकी? देखिएगा, मैंने भी पीले ही वस्त्र पहने हैं, तो जो पीला कलर है ना हमारी सृष्टि में, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका खुद का जो स्वाभाविक गुण है वो ये है कि वो चीजों को जोड़ता है जी। जो पीला कलर है उसमें जोड़ का गुण है जी, और ऊर्जा तो है ही है। तो ऐसी ऊर्जा जो हमेशा ऊर्ध्वगामी है जी, वो पीले का गुण है जी। तो आप कहाँ न कहीं जो मनुष्यों का जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए जी, और एक जोड़ हो, संयोग हो आपस में जी। किसका? हमारी आत्मा का। ऐसा ज्ञान हमारे अंदर उपजे जो ऊर्ध्वगामी ज्ञान हो और आत्मा को परमात्मा से संयुक्त करने का ज्ञान हो हम मनुष्यों के अंदर। इसलिए आप देखिए, पीले वस्त्र, पीले
खेतों में जो सरसों लहला रही है, पीले फूल, जी। पीले फूल हम भगवती को अर्पित करते हैं, यहाँ तक कि भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, क्योंकि वो भी प्रकृति के जो है दो परमाणुओं में से प्रथम परमाणु है, शिव है और शक्ति है। जी। तो इसलिए हम पीले फूलों से देवता की पूजन करते हैं। आपस में हम एक दूसरे को ये संदेश दे रहे हैं जी। कि देखो मैं अगर कहीं मनमुटाव है तो मैं तैयार हूँ आपसे फिर से एक नई मित्रता के साथ जी। हम फिर से जुड़े, हम फिर से संयोग करें, और हम मनुष्य इस जो पीलेपन का जो भाव है, जो तत्व है, वो यही है कि हम हमारे आत्मा को पहचाने। पूजा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, हर आदमी के दिल में भारत बसता है, हर भारतीय के, और यहाँ के उत्सव त्योहार भी वो अपने दिल में उतार कर रखता है। जी। बसंत का भी उत्सव बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो बसंत पंचमी पूरे भारत में मनाई जाती है, जी, बिल्कुल। अलग अलग रूप में मनाई जाती है। वो कौन से रूप हैं जिनको लेकर बसंत उत्सव मनाया जाता है अलग स्थानों पे? देखिए, बसंत पंचमी ना केवल भारत में, बल्कि मैं कहूँगी कि हमारे भारतीय जहाँ भी पहुँचे हुए हैं ना, जी। उन सब जगह, उन सब प्रदेशों में, बिल्कुल। देश विदेशों में मनाई जा रही है। जी। और साउथ में इसको जी। बसंत पंचमी ना कह के हमारे श्री पंचमी कहा गया है। जी। है ना? इस दिन भगवान अयप्पा की वो बड़े बिल्कुल। स्वरूप में पूजा करते हैं। बिल्कुल। और आपको ज्ञात होगा अलीमुद्दीन जी, जो हमारे साउथ में जी। 10 महाविद्या का बड़ा बड़ा स्वरूप अभी भी विद्यमान है। जी। उत्तर भारत से थोड़ा सा ये खत्म हो गया है, बड़ी दुख की बात है। तो जो वहाँ पे गुप्त नवरात्रि जी। चल रहे हैं इस समय, और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या का बहुत बहुत बड़ा पूजन अर्चन किया जाता है, जिसमें 10 महाविद्या में ही भगवती सरस्वती का भी रूप प्रकट्य हुआ। और आप देखिए कि ये गुप्त नवरात्रों में ही क्यों जी। बसंत पंचमी, जी। क्योंकि गुप्त नवरात्र आमजन इतना अभी जान नहीं पाता, क्योंकि देखो सब कुछ गुप्त है। तो बिल्कुल। साउथ में, दक्षिण भारत में आज भी गुप्त विज्ञानों पे या ओकल्ट साइंस पे या तंत्र शास्त्र पे बहुत रिसर्च हो रही है। वो लोग जानते हैं कि भाई इस उत्सव में जो गुप्त चीज है वो जो सबके सामने नहीं है, लेकिन गुप्त है, और मनुष्य का लक्ष्य है उस ज्ञान तक पहुंचना, इसलिए वहाँ पे 10 महाविद्या की साधना होती है। बिल्कुल। और मेरा भी ये सौभाग्य है, क्योंकि मैं भी श्री विद्या में पूर्णाभिषिक्त आचार्य हूँ, जी। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो ज्ञान है ना, जी। वो हमेशा आवरण में रहता है, इसलिए ये गुप्त नवरात्रों में आती है माघ पंचमी। जी। जी। और ज्ञान को आवरण हटाने के लिए आपको कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी आपको मिलती है हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे आगम शास्त्रों में, हमारे तंत्र शास्त्रों में। इसलिए कहते हैं कि हर मनुष्य को हर आयु में विद्या अध्ययन करते रहना चाहिए। बिल्कुल। विद्या अध्ययन हमारा कभी बंद नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अब मेरी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई है, अब मैं जी। किताबें क्यों पढूं, शास्त्र क्यों पढूं। तो हमारे यहाँ साउथ से ये मैसेज आता है कि भैया अध्ययन करो, जी। और अपनी जो गुप्त विज्ञान है, आपके जो गुप्त साइंस है, आपका जो ओकल्ट साइंस है सनातन का, उस पे से पर्दा हटाओ। वो देखिए, वो अध्ययन आपको बताएगा कि श्री पंचमी क्या है, असल में बसंत पंचमी या माँ सरस्वती का क्या उद्देश्य है हमारे जीवन में। जी। ऐसे ही नेपाल में भगवान जो पशुपतिनाथ हैं, जी। वहाँ आज के दिन बहुत वृहद स्तर में पूजा हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ज्ञान कभी भी अकेला नहीं रहता, ज्ञान का हमेशा कोई ना कोई माध्यम है, और जो ब्रह्मांडीय ज्ञान है वो माध्यम है साक्षात शिव, वो परम तत्व। हम सबका लक्ष्य है कि हम उस परम तत्व जैसे हो जाएं, जिसे आदि शंकर ने कहा शिवो हम शिवो हम शिवो हम। न मैं बुद्धि हूँ, न मैं अहंकार हूँ, न मैं शरीर हूँ, न मैं कोई चेतन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ शिवो हम हूँ। मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं कर्मेंद्रियां नहीं हूँ। तो यही ज्ञान, यही मैसेज हमारा पूरा भारत और भारत के आसपास देशों से आता है इस दिन के लिए। जी, बहुत ही अच्छी बात एक बार फिर आपने कही। आपने अध्ययन की बात की पूजा जी, जी। तो छात्र जीवन में भी जैसे आप भी रहे, हम भी रहे हैं, सभी लोगों ने स्कूल गए हैं, तो जब भी कोई उत्सव की शुरुआत होती थी, उस सरस्वती वंदना से ही होती है। तो छात्र जीवन में कितना महत्व इस चीज़ को देखती हैं आप, किस तरह से जोड़ती हैं इसको? जी, छात्रों के लिए मैं कहती हूँ कि हमें लगता है कि ये बहुत ही विशेष दिन है। जी। और अगर हमारे सारे भारतीय स्टूडेंट्स, हमारे शिक्षार्थी, हमारे जितने भी बच्चे हैं इस दिन का महत्व समझ जाएंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप जब स्कूल, कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो आप एक काबिल इंसान बन के निकलेंगे। आप अपने एजुकेशन में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इसके लिए
माँ सरस्वती का आशीर्वाद साथ रख के चलें और आज से शुरुआत करिए। देखिएगा अलीमुद्दीन जी, ये जो बसंत पंचमी का दिन है ये अबूझ मुहूर्त है। बिल्कुल, ये अबूझ मुहूर्त क्या होता है जी। कि आप बिना सोचे समझे कोई पंचांग देखो ना, किसी से पूछो, जो चाहे शुरुआत करनी चाह रही नए कार्य की शुरुआत करो। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि विद्या अध्ययन का ये शुरुआत होना चाहिए। बट विद्या अध्ययन तो ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे कर ही रहे हैं ना, लेकिन इस दिन आपको विशेष संकल्प लेना चाहिए जी। कि मैं अपने स्टूडेंट्स लाइफ में, मैं अपने छात्र अध्ययन जीवन में संकल्प लेता हूँ जी। कि मैं इसके लिए पूर्ण समर्पित रहूंगा, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा और कुछ बन के दिखाऊंगा। ये आशीर्वाद आप, ये संकल्प माँ सरस्वती के चरणों में छोड़ दीजिए और देखिएगा फिर आपका छात्र जीवन किस तरीके से संवरता है और आप कितने काबिल बनते हैं। एक बात मैं आपसे जोड़ना चाहूंगी, बिल्कुल जी। क्योंकि हमारे बच्चे हैं, अगर उनको देखिएगा, सनातन में जो विश्वास करेगा वो ज्योतिष शास्त्र में भी विश्वास करेगा, है ना, और मेरा तो काम भी यही है। तो देखिएगा अगर किसी बच्चे की कुंडली में जी। शुक्र, बुध और जुपिटर यानी बृहस्पति, इनका कोई कुछ कमजोर है, कोई प्लैनेट या कोई पीड़ा में है, तो उस बच्चे को कई बार अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखने में दिक्कत आती है अलीमुद्दीन जी। तो आज के दिन आप संकल्प के साथ में यदि आप चाहें तो एक पुखराज येलो सफायर या जो कि जुपिटर से रिलेटेड है, या हमारे बच्चे आज के दिन पन्ना एमरल्ड जो कि बुध ग्रह से रिलेटेड है वो धारण कर सकते हैं, स्वर्ण में या पीतल के अंदर। दूसरा, आज के दिन चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आप 3 साल के हों, आप 25 साल के हों, आप 15 साल के हों, सब बच्चों को अपनी माता के द्वारा या स्वयं बिना कोई मुहूर्त जाने एक चांदी की शलाका ले या और उसको शहद में डिप करे और अपनी जीवा पे माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए एंग लिखे। हम लिखते हैं ना ए से एड़ी, उसमें एक बिंदी लगा दीजिए, एंग। इसी को हम कहते हैं एम मंत्रा। ये एंग जो है वो सरस्वती का बीज मंत्र है जी। जैसे हम कहते हैं ओम एंग सरस्वती नमः जी। अगर कोई बालक जिसको वाणी में विकार है, कोई माँ अगर सुन रही है और उसके बच्चे के जीवा में कुछ, जैसे अपन कई देखते हैं ना, कई छोटे बच्चे तुतलाते हैं जी, तो हम इसे कहते हैं वाणी विकार। वो स्वयं माँ शहद में चांदी की शलाका डिप करे और अपने बच्चे की जीवा पे एंग लिख दे आज के दिन, उसको किसी भी उपाय, किसी भी रेमेडी की अतिरिक्त जरूरत नहीं है जी। तो इसका सीधा संबंध है हमारे बच्चों की शिक्षा से और उनकी जिह्वा से। वो वाणी जो उनकी प्रखर बनेगी और प्रखर भारतीय देश के कोने कोने से निकलकर हर विदेश में, हर देश में जाएंगे तो भारत का, सनातन का नाम ऊंचा करेंगे जी। बिल्कुल। पूजा जी, महाकुंभ का भी आयोजन किया जा रहा है और अमृत स्नान भी बड़ा महत्व है इसका भी, और संगम भी। क्या कहेंगे इन दोनों बातों को लेकर के? अलीमुद्दीन जी, हमारी बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ जो प्रयागराज में चल रहा है, तीसरा शाही स्नान, और अब हमारे जो संत हैं वो इसको कह रहे हैं अमृत स्नान, कि शाही स्नान से अमृत स्नान भी कहा जा सकता है। ये बसंत पंचमी के दिन तीसरा महास्नान है। आप देखिएगा, क्योंकि देखिए कुछ तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था ऐसी रहती है इस दिन। अब जैसे नक्षत्र आप देखें, ग्रहों को देखें, तो इस दिन जो है वो जो जुपिटर ग्रह है वो है शुक्र के घर में। शुक्र है महागुरु जी, एक दैत्यों का गुरु है, लेकिन ज्ञान में देखिए, ज्ञान में तो ज्ञान ही है, और एक दानवों, एक जो है वो देवताओं का गुरु है। दोनों एक दूसरे के घर में है, शुक्र बृहस्पति के घर में, बृहस्पति शुक्र के घर में, और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी प्रिय राशि में, कुंभ राशि में है। कुंभ राशि जो साक्षात कुंभ है जी। कुंभ किसका? ज्ञान का। आप उसमें हाथ डालें तो अमृत हाथ में आए, और वो अमृत क्या है? ज्ञान का ही तो अमृत है। यहाँ शनि महाराज खुद अपनी राशि में विराजमान है, सूर्य खुद मकर राशि में है जो कि शनि की राशि है। ये जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था होती है ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग होता है। इस दिन रश्मियां ऐसी आती है ग्रह नक्षत्रों की, और प्रयागराज में ही क्यों आ रही है? क्योंकि इसका संबंध सभी हम जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अमृत कलश से कुछ बूंदें उस स्थान पे गिर गई थी। तो यानी ऐसा वातावरण, ऐसा दिव्य वातावरण वहाँ इस समय बना हुआ है। और बसंत पंचमी के दिन जो ग्रह नक्षत्रों की व्यवस्था है तो स्वयं अमृत टपक रहा है ब्रह्मांड से, और वो अमृत का लाभ लेने के लिए आप देखिए हमारे कितने 500-700 करोड़ लोग वहाँ पहुँच रहे हैं सनातनी। जो नहीं भी पहुँच रहा है वो भी यहाँ अपने घर से बैठ के
इस दिन प्रणाम कर रहा है। जी। और आप देखिए संगम में जाके जी। देखिए अलीमुद्दीन जी, आपको संगम, त्रिवेणी जो संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, जी। तो प्रकट है। गंगा आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, जी। यमुना आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, केवल सरस्वती लुप्त है, सरस्वती दिखाई नहीं दे रही है। तो ये संदेश दे रही है माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी, कि ज्ञान जितना ऊंचा बढ़ता है उतना ही विनम्र होकर नीचे से चलता है। जी। आप देखिए, दूसरा, ज्ञान आपको कभी भी खुला कहीं ना मिलेगा, ज्ञान के लिए प्रयास करना पड़ता है, जी। वो आवरण हटाना पड़ता है। जैसे एक दर्पण के ऊपर, दर्पण का काम है आपका प्रतिबिंब दिखाना, लेकिन अगर उसके ऊपर धूल पड़ी है तो क्या वो आपका प्रतिबिंब दिखाएगा? जी, नहीं दिखाएगा, आपको वो धूल तो साफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक इसी तरीके से माँ सरस्वती आपको संदेश दे रही है प्रयागराज से कि देखो, ज्ञान के लिए बच्चों तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जी। ज्ञान के लिए जो आत्मा पे अज्ञान का आवरण पड़ा है वो तुम्हें हटाना पड़ेगा। जी। किससे? तुम्हारे प्रज्ञा ज्ञान से, जी। तुम्हारे विवेक ज्ञान से, उस सत्य ज्ञान से। तो इसकी प्राप्ति करो, तब मैं प्रकट होऊंगी, और उस दिन व्यक्ति की आत्मा में सत्य ज्ञान प्रकट होता है। जी। तो ये संदेश है प्रयागराज कुंभ से। बिल्कुल। एक बात मैं यहाँ और उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब की परंपरा रही है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो हज़रत अमीर खुसरो जो थे, उनसे एक वाक़या चला आ रहा है कि वो अपने पीर थे जो उनके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, तो उस वक्त से उन्होंने बसंत लिखी, जो फ़ारसी में कलाम होता है वो लिखा, और उसे गाते हुए, या उनके जो शिष्य थे साथ में, वो उसको गाते हुए अपने पीर के पास पहुँचे। तो वो सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। जो यहाँ पर दरगाहें हैं, वहाँ पर बसंत पंचमी के बाद से वो पीले फूल लेकर के दरगाहों पे पेश करने का रिवाज है। तो ये हमारे देश की एक अच्छी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल भी है ये जी चीज़। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो ये संस्कृतियां हैं ये कभी भी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रही पूर्णतया। हमेशा देखिए कि भारत की संस्कृति यही है कि ये पूरक रही और मिलजुल के आगे बढ़ी। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने जो मुझे अमीर खुसरो जी का आज वाकया बताया, तो इससे तो हमारे सभी सनातनी को बहुत लाभ हुआ होगा जी, कि भाई ये भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, सभी लोगों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लाभ होता है। पूजा जी, मैं हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगी कि हर सनातनी, चाहे वो अपनी जगह पे रह के, जी, अपनी परंपरा में रह के, अपने धर्म में रह के, उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। यही आपको संदेश दे रही है माँ सरस्वती, है ना। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक परंपरा से दूसरी परंपरा में ही जाएं। जी, हर परंपरा में, हर परंपरा का लक्ष्य है कि हम सत्य ज्ञान की खोज करें। जी, तो वो सत्य ज्ञान क्या है? अब आप स्टूडेंट हैं तो आपका लक्ष्य है कि आप अपने कर्तव्य पे रह के अपनी ठीक से एजुकेशन करें, जी, अपनी एजुकेशन के प्रति ईमानदार रहें, बिल्कुल, ताकि आपके जो माता पिता आप पे जो समय और पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपका ये लक्ष्य है इस समय। और अब आपकी स्कूली एजुकेशन पूरी हो गई है, आप हम जैसे हैं, तो अब देखिएगा, कुछ गृहस्थ में रह के भी आप ये कोशिश करें कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। ये प्रश्न आज मैं आपके माध्यम से छोड़ के जा रही हूँ हम सबके लिए, कि अपनी यात्रा को देखिए, मंथन कीजिए कि आखिर मेरा बर्थ क्यों हुआ है। जी, कुछ शेष तो नहीं रह गया है, कुछ मुझसे छूट तो नहीं गया है। यही संदेश, यही गुप्त रूप से, जिसे मैंने कहा ना आवरण है, यही संदेश माँ सरस्वती आप सबको दे रही है। उस संकेत को समझिए, है ना। तो मुझे लगता है कि हम सबका जो जीवन है वो पूर्ण हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल हम जीवन को जीने की कला, यानी हमें जीवन क्यों मिला है, एक बार इस पर विचार करें। हमारे लिए क्या बाकी रह गया, उस पर विचार करें, ये डॉक्टर पूजा शर्मा जी का कहना है। तो पूजा जी, आपसे बातचीत की हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज फ़िलहाल इस कार्यक्रम में आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।